तो चेहरों के बाल निकालना है ना, चेहरों के बाल से मुराद भवें हैं, याद रखिए कि तो उस जमाने में औरतें भवों के ही बाल निकालती और औरतों को चेहरे पे सिर्फ भवों पे बाल होते हैं, समझ रहे आप। तो भवों के बाल निकालना कितना कॉमन हो चुका है। अब फैज भाई कुछ भी बोल रहे हैं आप, इतना कड़क नहीं बोलना, इस्लाम बहुत नरम दीन है, इस्लाम में बड़ी आसानियां हैं, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। हाँ, मेरे बाल ऐसे काटो जैसे खड़े हो जा रहे, मेरी दोनों भवें जाके मिल गई, ठीक है, मेरी भवें मिलने के बाद इधर से भी ऊपर जा रही, अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है, मेरी भवें बहुत मोटी है ना, तो मुझे बारीक काड़ी कैसी बना देने की उसको भवों को। किसी की मोटे भवें हैं, किसी की मोटी पतली है, किसी की भवें बारीक है। और आपको पता है फितरी तौर से भी औरतों की भवें अल्लाह ने मर्दों के मुकाबले में बहुत बारीक बनाई। मर्दों की भवें देखिए आप कितनी चौड़ी होती ना, औरतों की नहीं होती है। आप अपनी वालदा की देखिए, बहन की देखिए, बेटी की देखिए, पतली होती है। अल्लाह ताला खुद जानता कि इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। आपको मालूम मर्दों के मुकाबले में औरतें 1% भी नहीं हो टखली होती है, बाल जाते हैं। मर्दों के बाल जाते हैं, औरतों के नहीं जाते बाल। आपने कभी कोई औरत को देखा, कोई औरत है और उसके बाल चले गए 20 साल की उम्र में? नहीं मिलेंगे आपको, सिवाय बीमारी के। अल्लाह को पता है इसकी जरूरत है। आपने कभी औरतों को देखा पूरे जिस्म में बाल भरे, वैसे कोई किस्सा सुना बाल भरे रहे। लेकिन मर्दों को आप देखिए कितने रिच कैसे हो जाते हैं कुछ मर्द तो, इतने बाल कि अगर बनियन में घर से बाहर निकल तो बोलते रहे हम डर गए थे आपने क्या पहन के आ गए। माशाल्लाह जिस्म पर बाल होते हैं, चूंकि मर्द मेहनत करता है मशक्कत, और बालों के नीचे सुराख होते हैं जिस्म में, जो क्या करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीने को बाहर जाया करते हैं। और औरतों को वैसे मशक्कत काम नहीं करना है। अल्लाह ने फितरी तौर से उनको बाल कम दिए, ना हाथों पर बाल दिखेंगे ना पैर। ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है उसने क्या बनाया मेरे भाई। आप क्यों समझ रहे कि इससे मैं खूबसूरत लगूंगी, इससे आप बदनुमा, हाँ शैतान को तो आप बहुत ज़रूर पसंद आऊंगी, लेकिन आप बदनुमा और अपनी तख्लीक को बदल लूंगी। मेरी बहनों से, मेरी माओं से गुजारिश है, ये शैतान के बहकावे में ना आए, और आप जैसे हैं सबसे खूबसूरत है, याद रखिए सबसे खूबसूरत है। तो भवे अल्लाह ने जैसा बाल दिए अलग अलग शेप साइज में, कान दिए, आँख दिए, नाक दिए, मुंह दिए, दाढ़ी है, मूछें मर्दों की होती हैं, उसी तरह भवें होती हैं। हर भव अलग शक्ल की, किसी की मिल जाती है, किसी की मिलने का दी बड़ी, किसी की इधर जाने के बदले इधर चले जाती, कोई मसला नहीं। अल्लाह ने बनाया जैसा उसने चाहा, क्या मसला उसके अंदर, समझ। लेकिन वो स्पेसिफिक खूबसूरती का पैमाना पतली भवें, तब चलो भाई दुकान पे, हाँ पार्लर पे पतली भवें। भाव बनाने का तरीका भी देखिए, कोई पटके लगा के उखाड़ रहा है। दीन के लिए ऐसी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे आप कि भाई दीनी मशक्क़त है, दीनी इज्तिमा में बैठना है, बहुत पसीना आएगा, बहुत तकलीफ होंगी, ये होंगे, वहाँ नहीं। लेकिन पार्लरों में जाकर वो बाल जब निकालते ना जिस्म के, भवों के, उसकी कुछ टेक्निक्स पता है आपको। एक टेक्निक होती है वो प्लास्टिक वो चिपका देता हो, चिपका के शक बोल के खींच डालता, पूरे बाल उखड़ के निकल। हाँ, तो वहाँ मुंह में दस्तियाँ वस्तियाँ लेके चिल्लाते बैठे। एक मेथड होता है वैक्स, आप क्रीम लगा के निकालिए, लेकिन इससे बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन जो खींच के निकालते हैं ना साल साल भर नहीं आते, छिड़का खींचते। लेकिन दीन के लिए तकलीफ नहीं बर्दाश्त किए, बच्चों की बीमारियों में तकलीफ बर्दाश्त नहीं किए, इसी तरह अपने शौहर के लिए ऐसी मशक्कत नहीं बर्दाश्त की, लेकिन खूबसूरती के लिए निकालो 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 निकाल रहे थे। भवों के बाल निकालते, मालूम कैसे निकालते? तागा लेकर तागे घुमाते, वो तागे से वो अटक के रोल होके टूट जाते, मतलब प्लक खींच के निकाले जा रहे हैं, प्लक कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए माँ के गोद में बच्चा बैठा है, माँ की गोद में बच्चा बैठा, बैठे बैठे क्या कर रहा मानो, एक बाल पकड़ा हाथ कर खींच देना, हर थोड़े दिन बाला नोचता, हर थोड़े दिन नहीं करता। वहाँ जाके लेकिन हाँ निकालो निकालो निकालो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। खूबसूरती के लिए इतना बर्दाश्त करना ही पड़ता ना, बच्चों के लिए नहीं करेंगे, लेकिन खूबसूरती के लिए निकालिए आप। बिल्कुल अल्लाह अजर दे आपको, जज़ाए खैर दे, आपने इतना खूबसूरत बना दिया मेरे को। हालांकि दोनों लानती है, निकालने वाली मतलब दोनों लानती, लानत एक लानत हो रही, हर खैर से महरूम और दुआएं दे रहे एक दूसरे को। ठीक है, आपने बच्ची को बड़ा अच्छा कर दिया, डिज़ाइनिंग बना दिए। अब नतीजा क्या होता है मालूम आपको? अल्लाह ताला की मखलूक में चेंजेस करो और फिर ज़िंदगी भर पछताओ। मैं तो बोलता हूँ, फिर जो अगले बाल आते हैं ना, 2-4 बार ये साफ़ करने के बाद वैसे खड़े एकदम सामने आते सींगों के जैसे। पहले तो वे ऐसे थे, अब सीधे आते, मोटे हो जाते हैं, रुओं की शक्ल इख्तियार छोड़कर मोटे हो जाते हैं। और एक ज़माने के बाद क्या होता है मालूम आपको? बहुत तकलीफ दे होते हैं। जब वो उखाड़ के आते ना तो 2 दिन तक चेहरा नहीं बता, पूरे सूजे हुए रहते भवें, ऐसी छुपा के रखना पड़ता, लाल होती। फिर उसके बाद कंट्रोल में 2 दिन का सूजन आ जाती उसमें। ये सब चीज़ें बर्दाश्त हो रही, किसके लिए? दिन के लिए नहीं है। नहीं माँ इतने दूर इस्तेमाल जाओ, इतना ये करो, उतना वो करो, उतना सीखो, इस तक नहीं। लेकिन हाँ खूबसूरती के लिए ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करें। तो बाल, जो चेहरे के बाल निकालने वाले। अब एक क्वेश्चन, क्या
अपर लिप्स जो है रह जाती है, या दाढ़ी पर अगर मतलब ये हिस्से पर औरतों को बाल तो क्या निकाल सकती है, चूँकि ये औरतों की फितरी हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसके निकालने का जवाज़ है। लेकिन मैंने फिर कहा था निकालने का जवाज़ तो है, लेकिन निकालने के बाद जो नताइज नज़र आए वो ये है। एक है जवाज़ का होना, जवाज़ है कि अपर लिप्स के बाल औरत निकाल सकती ज़रूरत पड़ने पर, क्यों तो ये उनकी फितरी हिस्सा नहीं है, मूछें उनका फितरत का पार्ट नहीं है, दाढ़ी उनकी फितरत का पार्ट नहीं, तो अगर कोई बाल आ जाता है दाढ़ी पर ये, लेकिन मैं कहूँगा रहने देने में ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि जितना आप सू काटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ बढ़ के आते हैं सिवाय ज़रूरतों के, लेकिन बहरहाल जवाज़ मौजूद है।